हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ऊंचाई एवं दूरी के जो जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे वो होगा हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन होगा। यदि आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के प्ले लिस्ट से इसके पिछले वाले क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको आप लोग अच्छी तरह से देख लें, ताकि जो भी हम इसके आगे जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग को एकदम एक क्या होगा, एक सीरीज वाइज से आप लोग के सीरियल नंबर से अनुसार सीरियल नंबर के क्वेश्चन के अनुसार भी आप लोग को बहुत अच्छी तरह से क्लियर के रूप में समझ में आएगा। तो हमारा सलाह यही है कि आप लोग पीछे के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसके साथ साथ हमारे जितना भी वीडियो अपलोड करते हैं उस वीडियो को आप लोग साथ साथ देखते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए बात करते हैं अपने क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या बोला गया है, उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आ गए हैं आखिर अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते चलिए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, इसमें बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 32 का 1 है। इसमें क्या बोला गया है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है, मतलब कि कोई सी नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है और क्या देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने दूसरे किनारे पर क्या है, ठीक उसके सामने एक खड़े एक वृक्ष का उन्नति कोण, मतलब कि कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है और उसके जस्ट सामने कोई एक पेड़ है और उसका उन्नति कोण कितना बन रहा है, उसके आंखों पर तो इतना बन रहा है 60 डिग्री। जब वह आदमी किनारे से क्या बोला, जब वो आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, जब वो आदमी किनारे से कितना मीटर 40 मीटर दूर यानी पीछे की तरफ घसक रहा है, माने पेड़ से दूरी बना रहा है, तो क्या हो रहा है, तो वृक्ष की उन्नति कोण 30 डिग्री पाता है। तो इस कंडीशन में क्या बोला है कि वृक्ष की ऊंचाई, क्या बोला है, वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये हम लोग का क्या होगा, एक रिवर हो गया, ये हम लोग का नदी हो गया और यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है यहाँ से दिख रहा है, किसको, तो मान लीजिए यहाँ से एक पेड़ को दिख रहा है, सॉरी नदी के किनारे है, तो नदी के किनारे चलिए हम लोग यहीं पर मान लेते हैं नदी के किनारे, तो बीच नदी में तो खड़ा रहने रहेगा पेड़, तो ये हम लोग का पेड़ हो गया और इस पर हम लोग का पेड़ है, ये क्या है, हम लोग का पेड़ है, सॉरी इसको पेड़ को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। तो ये हम लोग का किस प्रकार से पेड़ होगा जी, इस प्रकार से हम लोग का पेड़ हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग का ये क्या होगा, एक पेड़ हो गया। तो जो पेड़ हो रहा है, इस पेड़ को जो देख रहा है व्यक्ति यहाँ से, इस पेड़ को जब देखता है तो इसका उन्नति कोण भूतल से कितना होता है, तो इसका उन्नति कोण कितना होता है, यहाँ पे देख लीजिए। जब वो पेड़ से देखता है तो उसके सामने खड़े वृक्ष का उन्नति कोण कितना है, 60 डिग्री बन रहा है, कितना, तो 60 डिग्री बन रहा है। और फिर क्या बोल रहा है, जब वो आदमी किनारे से, किनारा कौन है, यही ना है हम लोग का नदी का किनारा, तो जब वो आदमी किनारे से कितना 40 मीटर दूर जाता है, अगर मान लीजिए अगर 40 मीटर इधर बढ़ाएंगे तो ये तो क्या हो गया, ये तो करीब हो गया ना। तो इसमें बोला है कि 40 मीटर दूर जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 40 मीटर इधर खिसकाएंगे। तो मान लीजिए हम लोग का 40 मीटर ऐसे करके हम लोग का यहाँ पे आ गया, तो ये हम लोग का हो गया 40 मीटर, ये हम लोग का क्या हो गया 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का रेंज हो गया। तो ये बिंदु यहाँ पे आ गया खिसक के। तब इसमें बोला गया है कि इस प्रकार से जब देखा जाता है तो वृक्ष का जो टॉप अप पॉइंट है तो कितना बना है, यहाँ पे आ गया हम लोग का 30 डिग्री कोण पाता है। तो यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बोला क्या है, वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, यानी कि वृक्ष की इस ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ वृक्ष की ऊंचाई हम लोग ले लेंगे x ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक, और नदी की चौड़ाई को y मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कि y का मान, जो नदी की चौड़ाई है y और इसको जो पेड़ की ऊंचाई है इसको x माने हैं। हालांकि इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे भी हम लोग क्या चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव के माहौल के कारण हम लोग का वीडियो की थोड़ा
थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसमें भी वॉइस आ जा रही है, जो प्रचार प्रसार होता है उसका भी वॉइस आ जा रही है। तो इसमें खैर इसकी कोई बात नहीं है, हम लोग इसको वीडियो को हम लोग एडिटिंग से द्वारा हम लोग इसको हटा देंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग क्या, चलिए हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन में क्या दिया था कि हम लोग इसमें क्या बोला गया है कि वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करना। तो वृक्ष की ऊंचाई हम लोग क्या मान लिया, x मीटर मान लिए हैं, और नदी की चौड़ाई क्या मान लिया, y मीटर मान लिए हैं। और इसमें क्या करना है कि जो भी इसमें परिवर्तन किए हैं उस परिवर्तन को हम लोग क्या करेंगे, एक व्याख्या के रूप में हम लोग इस तरफ लिख लेंगे कि हम लोग व्याख्या में क्या क्या किए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुआ है और क्या क्या इसमें करना है और किस प्रकार से करना है, वो सब हम लोग एक साथ चलेंगे। तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इस बिंदु को मान लेते हैं बी, और ये हो जाएगा हम लोग का सी बिंदु हो जाएगा, और जो ये होगा वृक्ष का टॉप ऑफ पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्व में क्या दिया है, दिया है क्या दिया है कि क्या बोला है, देखिए इसमें कि दूसरे किनारे के ठीक सामने क्या बोला है कि एक वृक्ष का उन्नति कोण, यानी क्या बोला है कि वृक्ष का उन्नति कोण, यानी कि प्रारंभिक स्थिति में, पहले स्थिति में प्रारंभिक स्थिति में वृक्ष का उन्नति कोण से वही बात है, उन्नयन कोण या उन्नति कोण कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उन्नति कोण कितना है, तो प्रारंभिक में तो CBD कर सकते हैं इसको, एंगल क्या हो जाएगा CBD, और कितना हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से क्या बोला है कि ये तो प्रारंभिक हो गया, फिर उसका क्या बोला है कि 10 मीटर दूर जाने पर, यहाँ पर लिख लेंगे सेम उसी तरह से लिखेंगे, जो लैंग्वेज यहाँ पे दिया उस लैंग्वेज को भी यहाँ पे लिख लेंगे। थोड़ा क्या होगा कि एग्जामिनर जो होगा, चेक करने वाला जो व्यक्ति होंगे, उसको थोड़ा देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई जो भी अगला स्टूडेंट है उसको क्या किया है, इसको अच्छी तरह से समझ कर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 10 मीटर, यहाँ पर लिख देंगे 10 मीटर दूर जाने पर 10 मीटर दूर जाने पर वृक्ष का उन्नति कोण जो होगा, वृक्ष का उन्नति कोण कितना हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएगा CA और D हो जाएगा। तो हो जाएगा CAD बड़ा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो रहा है। तो इसमें क्या बोला है कि वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तब यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि वृक्ष की ऊंचाई क्या है, तो हम लोग का यही है CD। तो आप लिख देंगे CD वाला क्या है x, तथा नदी की क्या है, तो हम लोग का है चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है, नदी की चौड़ाई कितना है, तो हम लोग का है B और C है। नदी की चौड़ाई क्या है, हम लोग का BC है। तो BC वाला क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, Y मीटर, इसको भी x मीटर मान लेते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, पहले एंगल से चलेंगे 60 डिग्री के बाद लेके चलेंगे 30 डिग्री, और इसमें क्या करना है, हम लोग को इस और इस का मान निकालना है। तो ये लंब है और ये आधा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग tan के रूप में प्रयोग करेंगे, tan का ही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग tan थीटा क्या होता है, हम लोग का होता है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, लंब बाई आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा लंब बाई आधार। लंब का मान क्या है, यहाँ पे देख लीजिए CD है, या tan थीटा ये है ना, तो इस एंगल से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब CD बटे BC हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का CD बटे में BC। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर x बटे y। देख लीजिए इसका मान x है और इसका मान भी y है, तो इस तरह से हम लोग का x बटे y हो गया। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बटे में 1 लिख देते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा x बटे y। तो यहाँ पर हो जाएगा x में x से गुना करें तो x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा √3y हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम ले लिखते हैं। फिर अब कि पुनः क्या लिखेंगे, त्रिभुज। अब क्या लेंगे, बड़े त्रिभुज का लेंगे, क्या है CAB, यानी कि ACD से त्रिभुज क्या लेंगे, ACD से त्रिभुज ACD से क्या हो जाएगा हम लोग का होगा, ये हम लोग का होगा कि tan
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग छोड़ दिए हैं। यहाँ पे क्या है हम लोग का त्रिभुज BCD, यहाँ पे लिख लेंगे कि BCD से, कि त्रिभुज BCD से हो जाएगा। यहाँ पे है, इसके इस जगह पे है। उसके बाद इसके बाद ये इस प्रोसेस को हम लोग पेश किए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी होगा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, हम लोग का होता है लंब बटे में आधार होता है। हालांकि हम लोग जितने भी फार्मूला के लिए एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा का जब कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब का मान। देखिए क्या है, लंब का मान x है और आधार का मान क्या है AC है, तो इसका हो जाएगा CD हो जाएगा, और ये कितना है हम लोग का AC है। तो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। CD का मान क्या है x है, और AC का मान क्या है AC। देखिए दो पार्ट में टूटा हुआ है, तो कौन AB जोड़ क्या है BC है, तो आप लिख देंगे AB जोड़ BC, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 बटे x बटे क्या है AB का मान कितना है, तो 40 मीटर है। 40 मीटर पीछे की तरह गया है, मतलब कि आगे दूर गया है। और क्या बोला है, इसका मान y है, तो यहाँ पर हो जाएगा y। तो अब देखिए इसमें इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3x बराबर कितना हो जाएगा 40 प्लस में y। इसमें गुना करेंगे तो 40 प्लस y हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 40 प्लस में y बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, और ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 2। तो आप देख लीजिए ये भी x बराबर इतना है और ये भी x बराबर इतना है, यानी कि ये और ये दोनों का कंपेयर कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग बाय इस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड्स, इसी समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो हम लोग हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे। तो क्या है x बराबर इतना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोई x रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 3y। x बराबर कितना है 3y, और ये कितना है 4y प्लस इतना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कि 3y बराबर कितना है हम लोग का 40 प्लस y बटे में क्या है √3 है, यही ना है √3 है यहाँ पे, तो ये बटे में 1 हो जाएगा। तो देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 40 प्लस में y। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, ये √3 है तो 3y है, और ये प्लस में y है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3y माइनस में y हो जाएगा बराबर क्या है हम लोग का 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 काट देंगे तो 20 हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 20। तो आप कहेंगे इसलिए नदी की चौड़ाई, चलिए पहले नदी की चौड़ाई निकाल लें। नदी की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 20 मीटर की चौड़ी नदी है। अब फिर लिखेंगे तथा समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करेंगे y का मान पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में क्या है, इसका मान देखिए x बराबर क्या है हम लोग का, x बराबर कितना है, तो है √3 y बराबर हो जाएगा √3 इंटू में 20। तो हम लोग का ना 20√3 हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा y हो, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वृक्ष की ऊंचाई बराबर लिख देंगे वृक्ष की ऊंचाई कितना है बराबर है 20√3 है। 20√3 क्या है, तो मीटर में है, तो मीटर में हम लोग हो गया राइट आंसर। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के 2 में। 32 के 2 में देखिए क्या दिया है कि एक नदी के किनारे पर एक टावर लंबवत खड़ा है। चलिए पहले इसको संग हम लोग इसको देखते चलते हैं। मान लीजिए हम लोग क्या हुआ, ये एक नदी हो गया, नदी क्या हो रहा है ऐसे फ्लोट कर रही है, हम लोग नदी क्या रहा है ऐसे पानी से फ्लोटिंग हो रहा है। तो नदी के किनारे पर क्या है, एक टावर लंबवत खड़ा है। तो हम लोग इस साइड ले लेते हैं, नदी के किनारे एक टावर हम लोग इतना बड़ा ले लेते हैं। टावर क्या है, यहाँ पे हम लोग का टावर हो गया। ये नदी किनारे क्या है हम लोग का एक
टावर हो गया, यहाँ से हम लोग का एक टावर हो गया। ठीक, नदी के किनारे क्या है, हम लोग का एक टावर है। फिर क्या बोल रहा है, टावर खड़ा है, लंबवत खड़ा है, तो लंबवत हम लोग लगा दिए। फिर क्या बोल रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर अन्य बिंदु से, क्या बोल रहा है, टावर के ठीक सामने यानी कि दूसरे किनारे पर, मान लीजिए यहाँ पे हो गया, दूसरे किनारे पर हो गया, अन्य बिंदु से क्या बोल रहा है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि अन्य बिंदु से क्या बोल रहा है, यहाँ पे टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ये हमारे लोग का, ये हम लोग क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ बोल रहा है उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर, अब किनारे पर जो हम लोग का ये बिंदु है, इससे अब 30 मीटर दूर यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर बोला है ना 30 मीटर दूर, 30 मीटर इसको लिख लेते हैं, इंडिकेट कर रहते हैं। ये हम लोग हो जाएगा कितना, 30 मीटर दूर। 30 मीटर दूर क्या बोला है, बिंदु से 30 मीटर दूर, और क्या बोला 30 मीटर दूर, और जो है यहाँ पे है ना, इस बिंदु को मीनार के पद से मिलाने वाली रेखा पर, मान लीजिए बिंदु है, ये क्या है, मीनार का पद है, मीनार का जो पद है, ये एक मीनार भी दे दिया है, हल्का सा एक प्रमिट करने के लिए दिया है, ये हम लोग क्या है, मीनार है, मीनार के पद से मिलाने वाली रेखा हो गई। क्या बोला है, पर स्थित एक अन्य बिंदु से, एक अन्य बिंदु से क्या बोल रहा है, टावर के शिखर पर, इस जो मिलाने वाले बिंदु जो है, अन्य बिंदु है, तो क्या है, पहले ही देख लीजिए, 30 मीटर दूर क्या है, क्या बोल रहा है कि दूर, और इस बिंदु को मिलाने वाली, इस बिंदु को मीनार के पद से मिलाने वाली जो रेखा होगी, इस बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखाएं होगी, इस बिंदु को जो मिलाने वाली रेखाएं होगी, ये ना बोल रहा है, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु है। तो जो मिला रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि रेखा पर अन्य बिंदु है, जिसके बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है। तो बोल रहा है बिंदु से, अब बोल कर रहा है कि उस बिंदु से, उस एक अन्य बिंदु से क्या बोल रहा है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर अन्य बिंदु है, तो इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से बोल रहे हैं। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। और हम लोग बहुत से पहले से जान चुके हैं कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज के जितने नज़दीक जाएंगे तो 90 कोण का मान बढ़ेगा, और जितने दूर भागेंगे कोण का मान क्या होगा, एकदम कम होते चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो 30 डिग्री हो गया हम लोग का। फिर क्या बोला, टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है, इसके पहले वृक्ष वाला था, इसमें अब टावर दे दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा टावर की ऊंचाई मान लेते हैं x, फिर उसी तरह से इसकी ऊंचाई x हो गया, और नदी की चौड़ाई क्या है, हम लोग को यहाँ पर y मान लेते हैं, कि हम लोग का y हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का y मीटर वहीं। तो चलिए हम लोग जो भी इसमें परिवर्तन किया है उसको लिख लेते हैं। तो हम इस बिंदु को मान लेते हैं ए, हालांकि इसमें मीनार की तो जिक्र किया ही नहीं, केवल हल्का सा भ्रमित करने के लिए दे दिया है मीनार। तो चलिए उसको हटा देते हैं, सच रखने लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। फिर इसके बाद हम लोग इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को डी। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं क्या, कि नदी के किनारे क्या बोला है, एक टावर पर लंबवत खड़ा, टावर क्या है, लंबवत खड़ा, टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर क्या बोला है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि प्रारंभिक टावर के शिखर का उन्नयन कोण पहले लिख लेते हैं। इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या है, प्रारंभिक 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 टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो हम लोग का हो जाएगा कोण कितना डिग्री है, जो टावर का प्रारंभिक कोण कितना है, तो CBD है, तो एंगल हो जाएगा CBD बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, तथा अंतिम स्थिति में, या इसे बोल सकते हैं, तथा उस बिंदु से 30 मीटर दूर स्थित
बिंदु स्थित बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। आप देखिए टावर के इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो क्या CAD नहीं लिख सकते हैं इसके लिए, ये हम लोग का जो कोण CAD बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो CAD बराबर 30 डिग्री हो जाएगा हम लोग का। और इसमें क्या दिया है कि प्रारंभिक स्थिति से माने कि जो पहले बिंदु था, मतलब नदी के किनारे बिंदु और नदी के 30 मीटर बाद, नदी के बाद वाले बिंदु के बीच की दूरी आप लिखेंगे नदी के किनारे तथा नदी के किनारे तथा क्या बोला है कि बिंदु से 30 मीटर दूर नदी के किनारे तथा दूर, पहले लिखते हैं दूर, नदी के किनारे तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी क्या है हम लोग का, तो AB है। ये AB वाला कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर मानेंगे कि माना कि क्या है टावर की ऊंचाई बराबर x तथा नदी की चौड़ाई बराबर y मीटर है। बस अब इसमें करना क्या है, हम लोग को पहले इस त्रिभुज से लेके चलेंगे, फिर इस त्रिभुज से कोई भी त्रिभुज ले लेंगे। तो हम लोग लेंगे पहले tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का लंब बटे क्या होता है आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो थीटा का मान क्या दिया है यहाँ पे देख लीजिए 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है, तो हम लोग को देख लीजिए यहाँ पे CD है और आधार का मान क्या है BC है, तो यहाँ हो जाएगा CD बटे में BC। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 का मान कितना होता है, तो 1√3 होता है, बटे में 1 लिख देंगे। CD का मान है x और BC का मान है y, तो XY हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा √3y हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से हम बात करेंगे तथा त्रिभुज। यहाँ पे देखिए छोड़ दिए, यहाँ पे त्रिभुज क्या है, तो BCD से ना, BCD से ना, फिर यहाँ पे लिखता था त्रिभुज ACD से क्या हो जाएगा हम लोग का tan थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार, लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो tan थीटा का मान क्या है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री वाला कितना हो जाएगा, लंब का मान क्या है CD है, CD हो जाएगा। इसका मान AC है, तो AC लिख देंगे। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो 3 लिख दिए, 1/√3 होता है। CD का मान क्या है x है, तो x हो जाएगा। इसमें क्या है हम लोग का देखिए AC का मान क्या है, दो पार्ट में टूटा हुआ है, AB जोड़ BC हो जाएगा। तो लिख देंगे AB जोड़ BC, तो हो जाएगा 1/√3 बराबर x बटे AB का मान क्या है हम लोग का 30 है, तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस इसका BC का मान y है, तो y हो जाएगा। तो देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का √3x बराबर क्या आ जाएगा 30, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या 30 प्लस में y हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग का x का मान कितना हो जाएगा 30 प्लस में y बटे में √3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, ये भी x का मान है √3y और ये भी x का मान है 30 प्लस y बटे √3 है। तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से कंपेयर कर देंगे, यानी कि तुलना कर देंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या है √3 है, 3y बराबर क्या है 30 प्लस y बटे में √3 है। तो इसमें इससे गुना करेंगे, ये हम लोग हो जाएगा। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 में √3 से गुना कर 3 हो जाएगा, y से y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस में y
फिर यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का मान, तो हो जाएगा √3y प्लस में y है 30 हो जाएगा तक, माइनस में y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 30। तो y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 30/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 15 बार में कटेगा। तो इसलिए y जो है कितना है, y किसके लिए है तो नदी की चौड़ाई। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि इसलिए नदी की चौड़ाई बड़ा कितना हो जाएगा 15 मीटर नदी की चौड़ाई हो जाएगा। तथा मानेंगे समीकरण 1 से, तथा समीकरण 1 से क्या है तो हम लोग का √x बराबर क्या है √3y है। क्या हो जाएगा x बराबर क्या है √3y है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमने का √3, y का मान क्या है 15 है तो 15 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 15 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहेंगे हम लोग तो ये भी आंसर हो जाएगा, या मैं चाहे तो क्या हो जाएगा 15 √3, तो ये जाएगा 15 यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग का x बराबर, ये भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। या तो इसके और चाहे इसको हल करने के तो √3 का मान रखे इसमें गुना कर देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा यह 15 और √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट हटा देंगे 732 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो जाएगा 5 दूनी के 10, 5 3 15, 1 16 का 6, 5 7 35, 35 से 36 के 6 और 5 एकम 5, 3 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 7 1, ये 0 यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 8 लगा 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है तो 1 2 3 अंक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 अंक, यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। तो इसलिए हम लोग का हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 25.98 यानी कि 26 के करीब चल जाएगा। 98 है 5 के आगे है तो इसके इस पर दशमलव बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा लगभग 26 मीटर हो जाएगा। 26 मीटर क्या हो जाएगा लगभग हो जाएगा 26 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। तब तक फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में। चलिए स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 33 का 1 और 2 में। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 और 2 को संग में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो को हम लोग इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को एक एक बोर्ड में हल किए थे, क्योंकि आप लोग को बड़े अक्षर में दिखाई दे और किस प्रकार से हल करते हैं। लेकिन हम लोग को तो उतना समय है नहीं, और उतना समय होने के बावजूद भी हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग 2 क्वेश्चन का इसके बाद सॉल्व करेंगे। हालांकि आपको भी इसमें समझ में आएगा। तो देखिए किस क्वेश्चन नंबर 33 का 1 में क्या बोला गया है कि बोला है कि इसमें एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा है। चलिए पहले उसके लिए हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या एक मीनार है, यहाँ से हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। ये हम लोग क्या हो जाएगा एक मीनार हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या बोला है कि एक मीनार पर क्या बोला है 10 मीटर का एक ध्वजदंड खड़ा है। यहाँ मान लीजिए 10 मीटर का एक ध्वजदंड खड़ा है। कितना मीटर है 10 मीटर का है। यहाँ से हो जाएगा 10 मीटर का ध्वजदंड खड़ा है। एक मीनार पर 10 मीटर का ध्वजदंड खड़ा है। धरती की सतह पर एक बिंदु से, अब देखिए धरती की सतह हम लोग का यही ना होगा। तो धरती की सतह से एक बिंदु से क्या बोला है एक बिंदु से कि ध्वजदंड के शिखर, ध्वजदंड का शिखर यही है। तो ध्वजदंड के शिखर और पाद का उन्नयन कोण, और पाद का जो है उन्नयन कोण कितना बोला है पहले 60 डिग्री बोला है। तो इसके लिए 60 डिग्री शिखर है पहले, तो शिखर का 60 और पाद कितना है 30 है। तो पहले 30 लिखते हैं पाद, और शिखर का कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देते हैं। तो इस पोजीशन में क्या दिया है इस कंडीशन में, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि मीनार हम लोग का यही है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग x मान लेंगे, जो पहले देता है उसको लिए हम लोग x, और जो बाद में देता है उसके लिए हम लोग y मान ले रहे हैं। इसके आगे कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल एक मेथड से हम लोग पूरी के पूरी क्वेश्चन को बना डालेंगे। तो ये जो हम लोग का हो गया x और इसको मान लेते हैं y। तो क्या माने हैं इसके लिए a मान लेते हैं, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c और ये हम लोग का हो जाएगा d। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व में क्या है पहले उसको मानते हैं कि दिया है, क्या दिया है दिया है क्या है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई
ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, तो हम लोग का CD है, तो CD बराबर कितना है हम लोग का 10 मीटर है। मीनार की ऊंचाई इतना हो गया। अब क्या बोला है कि ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वजदंड शिखर का उन्नयन कोण, ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री तथा पाद का, किसके है, तो ध्वजदंड का ही है, ध्वजदंड के पाद का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पे हम लोग का है कितना 30 डिग्री है। 30 डिग्री हो जाए, ये तो हम लोग का यहाँ से फिगर हो गया, 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया। अब क्या दिया है, अब इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या माने हैं, x और y माने। तो x क्या है, मीनार की ऊंचाई तथा, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, BC है, तो BC बड़ा क्या हो जाएगा x तथा मीनार से उस बिंदु के बीच की दूरी, मीनार से बिंदु के बीच की दूरी कितना है, तो हम लोग का y है, यानी कि मीटर में ही है ना, x मीटर और ये हम लोग का हो जाएगा y मीटर। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज, पहले लेते हैं ABC से, त्रिभुज ABC से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लेंगे x बटे y, यानी कि tan के रूप में लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री है। पहले देख लीजिए यहाँ पे छोटा त्रिभुज के लिए 30 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब का मान क्या है हम लोग का BC है, बटे क्या है हम लोग का, इसका मान दिया है AB लिख देंगे। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। BC का मान क्या है, x है, और AB का मान क्या है, y है। तो आप कर देंगे y बराबर कितना हो जाएगा, तो √3 और x हो जाएगा। फिर उसी प्रकार चलेंगे हम लोग त्रिभुज ABD से, तो आप डायरेक्ट tan 60 डिग्री रखेंगे, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएगा BC प्लस इतना, तो क्या लिखेंगे, BC का मान क्या है हम लोग का x है, तो x प्लस में इसका मान क्या है 10 है, 10 हो जाएगा, बट इसका मान क्या है y है, तो y ही हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3/1 और कितना हो जाएगा x प्लस में 10 बटे कितना हो जाएगा y, x प्लस 10 और y का मान देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3x लिखा है, तो आप कर देंगे √3 और x। तो आप क्या करेंगे, x में x √3 में √3 से गुना करेंगे, इसमें और इसको इसके से गुना करेंगे, तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा और x हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 10। तो आप कितना हो जाएगा 3x, 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो आप हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/2, तो 2 से 2 कट जाएगा 5 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे x बराबर जो 5 है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा कि मीनार की क्या है ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर है। मीनार की हाइट कितना है, तो 5 मीटर है। तब चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का 2 में। क्वेश्चन नंबर 33 का 2 में क्या बोला है कि एक ध्वजदंड क्या बोला है कि एक मीनार पर खड़ा है। एक ध्वजदंड क्या है, एक मीनार पर खड़ा है। चलिए इसको भी इसी तरह से ले लेते हैं। एक ध्वजदंड है जो किस पे खड़ा है, तो मीनार पर खड़ा है। एक ध्वजदंड मीनार पर खड़ा है, मीनार के आधार से d मीटर दूरी पर। चलिए एक ध्वजदंड बना रहे हैं, इसको मीनार पर खड़ा कर दिए हैं। और मीनार क्या बोला है कि मीनार के आधार से कितना बोला है, तो d मीटर दूरी है। d मीटर दूरी से कि d दूरी पर एक बिंदु है। क्या बोला है कि मीनार के आधार से d दूरी पर ध्वजदंड के
शिखर, ध्वज दंड का शिखर कौन है? तो हम लोग का ये हो जाएगा ध्वज दंड का शिखर, ध्वज दंड का शिखर एवं मीनार का शिखर। तो मीनार का शिखर कौन है? ये है टॉप पॉइंट है मीनार का। मीनार कौन है? यही ना है। तो शिखर कौन होगा? इससे ऊपर वाला होगा। तो मीनार के शिखर का क्या बोला है इसमें? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो पहले ध्वज दंड है शिखर, तो ध्वज दंड का बीटा हो जाएगा और मीनार क्या हो जाएगा? अल्फा। तो पहले लिख देते हैं मीनार का, तो ये जाएगा अल्फा और इसके लिए हो जाएगा बीटा दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई जो है यहाँ पे d इंटू में है tan बीटा माइनस tan अल्फा है, यही दिया हम लोग का। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करना है। क्या है? कि मीनार की जो ऊंचाई है इतना दिया है ना, मीनार की ऊंचाई इतना। तो माना कि पहले हम लोग कहेंगे सिद्ध कीजिए कि ध्वज दंड की ऊंचाई ना, तो आप लिख देंगे सॉल्व, हॉल लिख देंगे। हॉल में क्या है वो पहले लिख लेते हैं। क्या है हम लोग का कि पहले इसको नामकरण कर लेते हैं। ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी और ये डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का कि मीनार के आधार से d मीटर दूरी पर ध्वज दंड के शिखर का, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? हम लोग कितना है? ध्वज दंड का शिखर कौन है? यही ना है। तो BAD, तो क्या हो जाएगा? एंगल BAD बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बीटा। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? BAC। क्या हो जाएगा हम लोग का? एंगल में BAC और कितना हो जाएगा? हम लोग का अल्फा हो जाएगा। फिर क्या बोला है कि मीनार से उस बिंदु के बीच की दूरी, मीनार से बिंदु की दूरी हमारा क्या हो जाएगा? d मीटर है। तब हम लोग क्या लेंगे? tan थीटा बराबर, तथा यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना कि क्या है? ध्वज दंड को x मान लेते हैं। माना कि ध्वज दंड की ऊंचाई x मीटर तथा मीनार की ऊंचाई y मीटर है। चलिए तो हम लोग यहाँ त्रिभुज क्या लेंगे? ABC से, त्रिभुज ABC से तो क्या हो जाएगा? tan थीटा वाला कितना होता है? तो होता है लंब बटे क्या होता है? आधार। तो लंब भाई आधार हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा का मान क्या है? इसका अल्फा है। तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान लेते हैं ये किसका मान है? ये x है और ये क्या है? y है। तो ये कितना हो जाएगा? y बटे में क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? इसी 1 हो जाएगा। तो y बराबर इसमें कितना करेंगे तो y हो जाएगा, y में 1 से करेंगे y हो जाएगा और क्या हो जाएगा? d tan अल्फा हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर यहाँ लिखते हैं तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा? ABD से, त्रिभुज ABD से तो क्या हो जाएगा? यहाँ से लिखते हैं tan, यहाँ पे अल्फा है ना, तो यहाँ बीटा डायरेक्ट लिखते हैं। tan बीटा वाला क्या हो जाएगा हम लोग का? तो हो जाएगा x प्लस वाई, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। तो हो जाएगा x प्लस में y बटा क्या है? d है। तो हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? अब इसको हल करेंगे। इसमें क्या है? बटे में 1 है। तो क्या जाएगा हम लोग का? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? d tan बीटा हो जाएगा हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x प्लस वाई बराबर d tan बीटा है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का? देख लीजिए यहाँ पे
वाई बराबर क्या है, डी टेन अल्फा है, तो यहाँ वाई का मान रख लेंगे एक्स प्लस डी टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डी टेन बीटा। चूँकि चूँकि वाई बराबर क्या है, डी टेन अल्फा है, टेन अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टेन अल्फा, तो आ जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टेन बीटा माइनस हो जाएगा डी टेन अल्फा, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर डी सेम है तो इसको कॉमन कर, डी कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा टेन बीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन अल्फा। तो देखिए इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स बराबर क्या माने थे हम लोग, क्या माने देखिए ध्वज दंड की ऊंचाई, तो इन्हें निकालना है कि सिद्ध कीजिए कि ध्वज दंड की ऊंचाई जो होगा क्या हो जाएगा, डी इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, तो डी इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा है, तो इसलिए हम लोग हो जाएगा ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, डी इंटू में क्या हो जाएगा टेन बीटा माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का टेन अल्फा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। तब तक हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के 2 में, सॉरी 3 में चलेंगे। चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 33 के 3 और 34 नंबर पर। देखिए 33 का 3 में क्या बोला गया है क्वेश्चन को कि एक उदर्ग मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है। क्या है, तो एक उदर्ग मीनार है जो क्षैतिज तल पर खड़ा है, और इसके पहले बना लेते हैं कि एक उदर्ग मीनार क्या है, तो क्षैतिज तल पर खड़ा है। ये हम लोग का उदर्ग मीनार हो गया, क्षैतिज तल पर खड़ा है, जिसके शिखर पर एच ऊंचाई की, इस पर शिखर पर एक ऊंचाई की एक ध्वज दंड भी है, जिसके शिखर पर एच ऊंचाई की एक ध्वज दंड है। इसके शिखर पर कितना है, एच ऊंचाई की एक ध्वज दंड है, तो ये हम लोग का हो जाएगा एच ऊंचाई की ध्वज दंड हो जाएगा। ये हम लोग क्या हो जाएगा ध्वज दंड, एच ऊंचाई की एक ध्वज दंड है। क्षैतिज तल पर के किसी बिंदु पर, क्षैतिज तल के एक बिंदु पर, क्षैतिज तल ये हम लोग हो जाएगा कि एक बिंदु पर, यहाँ मान लेते हैं कि बिंदु है, क्षैतिज तल के एक बिंदु पर ध्वज दंड के पाद, ध्वज दंड तो ये है, यही ना ध्वज दंड है, तो इसका पाद कौन होगा, ये हम लोग हो जाएगा ध्वज दंड के पाद एवं शिखर का उन्नयन कोण कितना, ध्वज दंड का पाद क्या बोला है, अल्फा हो जाएगा। एवं शिखर क्या बोला, शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर हम लोग क्या है, पहले क्या बोला है, देखिए ध्वज दंड का पाद, तो ध्वज दंड का पाद जो होगा ये हम लोग का यही ना होगा, तो ये जो कोण बनेगा क्या हो जाएगा, पहले देखिए क्या है अल्फा है, तो पहले अल्फा होगा। फिर क्या बोला है कि एवं शिखर का उन्नयन कोण, तो ध्वज दंड का शिखर कौन है, ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा शिखर के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ध्वज दंड का शिखर क्या है, बीटा है, का उन्नयन कोण कितना, बीटा हो जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई इसकी है कितना हो जाएगा, एच टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा होगा ना, यही सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, जो सिद्ध करना तो इसको लिए हम लोग एक्स मान लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं, और इसके बीच की दूरी वाई मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी वाई हो जाएगी। तो चलिए हम लोग जो भी लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डायरेक्टली, तो ये हम लोग हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं, हल करेंगे तो डायरेक्टली ही इसको हल कर देते हैं, इस तरह से लिखेंगे, ये माना कि इतना इतना इतना, ये तो सब हम लोग को दिख ही रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन, केवल इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग जल्दी से इसको बना लेते हैं शॉर्ट में। तो क्या हो जाएगा टेन का यूज करेंगे अल्फ़ा, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या है, एक्स है, बटे में क्या हो जाएगा वाई है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसमें करेंगे हाँ वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर वाई यहाँ पे लाते हैं तो एक्स यहाँ पर चल जाएगा, तो एक्स बटे क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा, इसको मानते हैं समीकरण 1। अब इस तरह से बीटा का यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तथा, यहाँ पर लेते हैं टेन बीटा क्या है, ये है, तो एक्स का मान कितना है, लंब का मान कितना है पूरा एक्स प्लस एच, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस एच बटे क्या है हम लोग का वाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई, तो क्या हो जाएगा हम लोग का
बटे में 1 हो जाएगा। तो इसमें गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा y tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस में h हो जाएगा, x प्लस में h हम लोग का ये हम लोग का हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग को इसमें देखिए इसमें क्या है y का मान क्या दिया है यहाँ पर देख लीजिए y का मान क्या है x बटे tan अल्फ़ा है। तो आप लिख देंगे x बटे क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा इंटू क्या है tan बीटा है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस में h हो जाएगा। तो देखिए ये tan अल्फ़ा क्या है भाग में है तो इधर आएगा तो क्या गुणम हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि y बराबर क्या है x बटा tan अल्फ़ा दिया हुआ है पहले से यहाँ पर समीकरण में है। तो यहाँ पर क्या रहेगा x इंटू में हो जाएगा tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा ये भाग में है इधर आएगा तो गुणम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का tan अल्फ़ा इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x tan बीटा बराबर x हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस में हो जाएगा h tan अल्फ़ा हो जाएगा h tan अल्फ़ा। तो यहाँ पे x tan बीटा है x tan अल्फ़ा है। तो यहाँ पे कर देंगे x tan बीटा प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो ये x यहाँ पे क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस में हो जाएगा बराबर क्या है हम लोग का h क्या है tan अल्फ़ा है क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा h tan अल्फ़ा हो जाएगा। चलिए देखिए इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि इसको हम लोग थोड़ा शॉर्टली बनाते हैं क्योंकि ये जो होगा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा। देखिए यहाँ से हम लोग इसमें बना लेंगे क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा x क्या हो जाएगा हम लोग कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर कर देंगे x क्या हो जाएगा हम लोग का कॉमन हो जाएगा तो tan बीटा माइनस क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा। तो यहाँ हो जाएगा tan बीटा माइनस क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा h tan अल्फ़ा। यहाँ पे लिख देंगे h tan अल्फ़ा। तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा h tan अल्फ़ा बटे में क्या हो जाएगा हम लोग का tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा ये गुणा में है इस टोटल x के। क्या हो जाएगा tan बीटा माइनस में क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा। तब यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का कि जो यहाँ पे ध्वजदंड है ना कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या माने x माने हैं। इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का x माने हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा h tan अल्फ़ा बटे में हो जाएगा tan में बीटा माइनस tan अल्फ़ा। हम लोग क्या हो गया यहाँ पे हम लोग का प्रूव्ड हो गया यही ना मांगना था h tan अल्फ़ा माइनस बटे tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा हो गया ऊपर में h tan अल्फ़ा है तो हम लोग का प्रूफ हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पत्र के किसी बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे क्षैतिज तल के किसी बिंदु से मान लीजिए क्षैतिज तल हो गया हम लोग का किसी बिंदु से चर्च स्पत्र तो हमें इस तरह से हम लोग बना लेंगे। मान लीजिए चर्च स्पत्र हो गया हम लोग का ये चर्च हो गया चर्च का स्पत्र हो गया। तो क्या बोला है कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पत्र यहाँ से मान लीजिए किसी बिंदु मान लीजिए यहाँ पर हो गया। तो क्या बोला चर्च स्पत्र के किसी बिंदु का उन्नयन कोण यहाँ से हो जाएगा किसी बिंदु का उन्नयन कोण कितना है हम लोग का यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 45 डिग्री है। यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री है। फिर क्या बोला है कि चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर यहाँ मान लीजिए 30 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक है। सॉरी इसको हम लोग थोड़ा और से बारीकी से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा जो आकृति है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोग इसकी दूरी ये बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चर्च बना लेते हैं। तो इसके बीच की दूरी कितना है हम लोग का यहाँ पे है कितना हम लोग का चर्च स्पत्र है हम लोग का ये है क्या है चर्च स्पत्र है।
इसको ए, चलिए तब फिर क्या बोला है कि चर्च स्पर्शरेखा के किसी बिंदु के बीच की दूरी कितना है, इसके कोण का कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पर्शरेखा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, तब 45 डिग्री हो रहा है। और फिर क्या बोला कि चर्च स्पर्शरेखा की तरफ, चर्च स्पर्शरेखा तो इधर है, तो इधर में चल कर व्यक्ति को हो जाएगा की तरफ 30 मीटर जाने पर, 30 मीटर यहाँ पर है, मान लेते हैं 30 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। 30 मीटर पर क्या हो रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से चर्च स्पर्शरेखा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्या बोला है कि हो जाता है, तो चर्च स्पर्शरेखा की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि चर्च स्पर्शरेखा की ऊंचाई। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x, और चर्च स्पर्शरेखा और इसके बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, सॉल्व हल के लिख देते हैं। हल में जो माने हैं वही लिखते हैं। माना कि चर्च स्पर्शरेखा की ऊंचाई बराबर x मीटर तथा 30 मीटर चर्च की ओर जाने पर चर्च और उस बिंदु के बीच की दूरी y मीटर है तथा ये क्या है, इसको मान लेते हैं a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो ये हम लोग क्या है d हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कोण ACD, एंगल क्या हो जाएगा CAD बड़ा कितना है 45 डिग्री है। और कामा क्या है हम लोग का, एंगल CBD एंगल CBD कितना है हम लोग का 60 डिग्री है तथा इसमें AB का मान कितना है 30 डिग्री है। AB बराबर कितना है हम लोग का 30 मीटर है। तब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज इससे लेंगे, त्रिभुज BCD से क्या करेंगे, tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा का मान क्या होता है x बटे में y। tan थीटा का क्या है tan 60 का मान दिया है, क्या लिख देंगे tan 60, सॉरी यहाँ पर थीटा तो डायरेक्ट tan 60 लिख रहे हैं। tan 60 का मान कितना होता है √3 बटे में 1, तो बराबर क्या हो जाएगा x बटे में y। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा x बटे में √3 हो जाएगा। y का मान यहाँ पर लाएंगे तो x बटे √3 हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखते हैं तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा ACD से क्या हो जाएगा tan 45 रखते हैं इसको, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसका तो मान x है और इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा AC, तो इसका मान हो जाएगा x बटे AC का जो क्या हो जाएगा, ये 30 प्लस में y हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस में y, तो हम लोग का कितना हो जाएगा बटे में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी tan 45 का मान कितना होता है 1 बटे 1 होता है। तो हो जाएगा x बटे क्या हो जाएगा 30 प्लस में y। तब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस में y। तो हम लोग को देखिए क्या ज्ञात करना है कि चर्च स्पर्शरेखा की ऊंचाई, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान यहाँ पे x है ही, तो x प्लस में हो जाएगा। ये 30 का y का मान क्या दिया है यहाँ पे देख लीजिए, y का मान हम लोग को यहाँ से पता है क्या है x बटे √3 है। तो यहाँ हो जाएगा x बटे में √3 हो जाएगा, x बटे में √3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x बटे में √3 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। प्लस में था इसको ले देंगे x बटे √3 माइनस प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो
तो इसके बटे में 1 कर देते हैं, तो इसका हम लोग एलसीएम हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा। तो इसके में √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 में कटेगा, और √3 में एक से गुना करें तो हो जाएगा √3x माइनस, ये तो इससे कट जाएगा तो 1 से होगा, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 30 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 30 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 30 √3 बटे क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 गुना करते हैं, √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा, हर परिमीकरण कर दे रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, x बराबर यहाँ पर लिखते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 30 √3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और √3 में √3 से गुना करेंगे कितना है, 3 हो जाएगा। फिर प्लस में कहा जाएगा 30 √3 प्लस में हो जाएगा 30 √3 बटे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो x वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, 30 3 के 90 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 30 √3 बटे कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 1 हो जाएगा। तो x वाला कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर 30 कॉमन कर रहे हैं, 30 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 3 90 प्लस में हो जाएगा √3 बटे में कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2 में 15 से भाग में 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 इसका हो जाएगा 3 प्लस में √3, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, प्लस में इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 √3। इसके बाद हम लोग का x का मान हो जाएगा, इसके बाद अगर यदि हम लोग इसको हल करेंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा करीब से करीब हम लोग का आ जाएगा, देखिए तो इसके बाद हम लोग का हो जाएगा कितना आंसर होगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 70, ये गुना में है ना, तो इसमें रखेंगे देखिए, और इसमें क्या करेंगे 45 प्लस में ये 15 √3 का मान रखेंगे तो 1.732। अब इसके बाद हम लोग का तो स्पेस है नहीं, तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा, 70 पॉइंट कितना हो जाएगा 9